नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए भगवान शिव और चिड़िया की कहानी। आखिर क्यों बनी दो स्त्रियां चिड़िया? जीवन की सबसे बड़ी सीख इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। आइए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, मालिनी और कौसल्या। दोनों ही रूप और संपत्ति में समृद्ध थीं, किंतु स्वभाव में कठोरता और घमंड भर गया था। उनके घरों के आंगन में प्रतिदिन अनेक चिड़िया दाना चुगने आती, पर दोनों स्त्रियां उन मासूम पक्षियों को अपना शत्रु मानकर उन्हें डांटकर, ताली बजाकर, डंडा घुमाकर भगा देती। कभी कभी तो वे चिड़ियों को तंग करके दूर तक उड़ा देती और फिर बैठकर हंसने लगती। देखो, ये छोटे छोटे पंख वाले हमारे आंगन को गंदा कर देते हैं। इन्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें समझाते, बेटियों, पक्षियों को दाना खिलाना पुण्य का काम है। यह शिव जी का सृष्टि विधान है। परंतु कौसल्या और मालिनी अपने अहंकार में डूबी रहती। वे कहती, हमारे घर में हम जिसे चाहे आने दें, पर ये चिड़िया तो बस उपद्रव करती हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। संसार के प्रत्येक जीव की पीड़ा और पुकार उन्हें सहज ही सुनाई देती। जब उन चिड़ियों ने भय से कांपते हुए प्रार्थना की, महादेव, हम तो बस अन्न के 2 दाने मांगते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों तंग किया जाता है? तो शिव जी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो उठे और बोले, जीवों पर अत्याचार करने वालों का अहंकार मैं सहन नहीं करता। बिना कारण किसी को पीड़ा देना महापाप है। आज इन दोनों स्त्रियों को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पार्वती माता ने विनम्रता से कहा, स्वामी, इन्हें मार्ग दिखाइए ताकि अहंकार दूर हो। शिव जी ने सहमति से सिर हिलाया। जो जीवों से प्रेम नहीं करता वह भक्ति का अधिकार भी नहीं बन सकता। अगली सुबह जैसे ही मालिनी और कौसल्या ने आंगन में बैठी कुछ चिड़ियों को डांट कर उड़ाया, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। हवा थम गई और उनके सामने एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। शिव जी का दिव्य रूप प्रकट होते ही दोनों स्त्रियां घबराकर नीचे बैठ गईं। तभी दिव्य प्रकाश में से भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, अहंकारी महिलाओं, तुमने नन्ही चिड़ियों को बिना कारण तुम दोनों तंग किया, उनके भोजन को छीन लिया। तुमने संसार के छोटे से छोटे जीव के अधिकार का अपमान किया है। इसलिए आज से तुम दोनों स्वयं चिड़िया बनोगी, ताकि समझ सको कि भूख और भय क्या होता है। भगवान शिव के बोलते ही दोनों के शरीर बदलने लगे। उनके हाथ पांव सिकुड़ कर छोटे हो गए, पंख उग आए और क्षण भर में वे 2 सुंदर किंतु डरी हुई चिड़िया बन गईं। दोनों चिड़िया भय से कांपने लगीं। गांव के लोग आश्चर्य से यह दृश्य देखते रह गए।
अब मालिनी और कौशल्या को वही पृथ्वी, वही घर और वही आंगन बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। जहाँ कभी वे खड़ी होकर दूसरों को भगाती थी, वहाँ आज वे स्वयं भोजन के लिए तरस रही थी। दिन बीतने लगे। कई बार वे मनुष्यों के घर दाना खोजने पहुँचती, पर लोग उन्हें वैसे ही दौड़ा कर भगा देते जैसे वे स्वयं किया करती थीं। कभी कौवे उन्हें तंग करते, कभी बिल्ली पीछा करती। ठंड, बारिश, भूख सबने मिलकर उनका अहंकार भस्म कर दिया। एक रात पेड़ की शाखा पर बैठी कौशल्या रोते हुए बोली, बहन मालिनी, हमने कितना बड़ा पाप किया था। हम समझ ही नहीं पाई कि चिड़ियों का जीवन कितना कठिन होता है। मालिनी ने उत्तर दिया, हमें शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए। यदि कभी फिर हमें अपना मानव रूप मिला तो हम प्रतिदिन दाना खिलाएंगे और किसी भी जीव को तंग नहीं करेंगे। दोनों चिड़ियों ने मन ही मन महादेव का ध्यान करना शुरू किया। दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप जाग उठा था। अब वे हर जीव को अपनी ही तरह समझने लगी थी। उनकी भक्ति और सच्चे पश्चाताप को शिव जी ने अनदेखा नहीं किया। पार्वती माता ने शिव जी से कहा, स्वामी देखिए, दोनों स्त्रियों के मन में करुणा जन्म ले चुकी है। क्या इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता? शिव जी बोले, जब हृदय परिवर्तन हो जाए तब दंड का उद्देश्य पूरा हो जाता है। एक दिन प्रातः काल आकाश में फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोनों चिड़ियां पेड़ पर बैठी थीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रही थीं। तभी अचानक उनके सामने भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, हे पक्षी रूप में दंड भोगने वालियों, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब तुम अपने कर्मों का फल समझ चुकी हो। आज मैं तुम्हें पुनः मानव रूप प्रदान करता हूँ। क्षण भर में ही दोनों के पंख विलीन हो गए। शरीर बड़ा होने लगा और वे फिर अपनी पुरानी आकृति में खड़ी थीं। लेकिन उनके हाव भाव में अब घमंड की जगह विनम्रता और कृतज्ञता थी। दोनों स्त्रियां शिव जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। हमने बिना कारण मासूम जीवों को सताया, यह हमारा पाप था। आपकी कृपा से हमें समझ मिली। हम वचन देते हैं कि अब से हर दिन चिड़ियों को दाना खिलाएंगे और किसी भी जीव को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, जीव मात्र में मेरा ही स्वरूप है। जो जीवों से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है। तुम दोनों ने जो सीखा है उसे कभी मत भूलना। यह कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद मालिनी और कौशल्या ने अपने घरों के आंगन में मिट्टी के 2 बर्तन बनाए। एक बर्तन में दाने अथवा अनाज भरकर रख दिए और दूसरे बर्तन में पीने के लिए पानी। प्रतिदिन सुबह शाम वे चिड़ियों को दाना डालती और पानी पिलाती। अब कोई भी चिड़ियाँ उनके आंगन में निर्भय होकर आती और दोनों स्त्रियाँ उन्हें प्रसन्न होकर देखती। गांव वाले कहते, दंड ने इन दोनों का अहंकार मिटा दिया और शिव भक्ति का सच्चा अर्थ सिखा दिया। दोनों स्त्रियां हर किसी से यही कहती,
कभी भी पक्षियों या किसी भी जीव को तंग मत करो। एक दाना देना भी शिव भक्ति का पुण्य कर्म है। शिव जी की कृपा हमेशा उसी पर रहती है जो उनकी सृष्टि के हर प्राणी से प्रेम करता है। और इस प्रकार यह कथा पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति का संदेश फैलाती रही। जहाँ करुणा है वहीं शिव है, जहाँ अहंकार है वहाँ शिव नहीं ठहरते। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।